नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेंज क्या होती है और ऑप्शन चेंज के अंदर जो आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, ओआई चेंज एंड वॉल्यूम चेंज के बारे में जो आप सुनते होंगे, उन सभी को लेकर के आपके जो भी कन्फ्यूजन रहते हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। वीडियो बहुत डिटेल रहेगी। वीडियो को सुनने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। बिल्कुल भी आप पूरा नहीं देखते हो, उसके बाद आपके डाउट्स रह जाते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, पहले तो आपको ये देखना होगा कि हम किस तरीके से ऑप्शन चेन को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर यहाँ टाइप करना है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन टाइप करने के बाद हमको इसको सर्च कर लेना है और जो पहला जो वेबसाइट हमको आ रहा होगा NSE इंडिया करके, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको, जब हम, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगी। इसमें आपको दिख रहा होगा एक्सपायरी डेट का कॉलम 25 अगस्त है और निफ्टी का सिंबल। इस तरीके से आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख जाएगा। अब चूंकि सेबी का नियम है कि कोई भी एजुकेटर अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लाइव डाटा का इस्तेमाल करके नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैं आपको थोड़े पुराने डाटा पर समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, जो डाटा का जो ऑप्शन चेन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम ही रहता है। डाटा इसमें थोड़ा पुराना है। ये डाटा अपना 21 फरवरी 2025 का है। तो इस तरीके से कुछ अपनी ऑप्शन चेन दिखाई देती है। अब ऑप्शन चेन जब आप देख रहे होगे तो सबसे पहले आपने सुना होगा स्ट्राइक प्राइजेस। आपने सबके मुझे सुना होगा स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो बीच में जो आपको दिख रही होगी स्ट्राइक प्राइजेस कुछ नहीं होता है, एक नंबर रहता है जिनके बीच में एक समान अंतर रहता है। जैसे कि निफ्टी का लॉट अभी इसमें 50 का है, पहले अगर आप देखोगे, हाँ इसमें भी 50 है, तो 50 का अंतर रहता है। जैसे कि 21,650, 650 में 50 जोड़ ली तो 700, 700 में 750 जोड़ ली तो 750। इस तरीके से ही चलता रहता है। इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस को तय किया जाता है। स्ट्राइक प्राइस को इस तरीके से, मैं इसको ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। तो अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर अभी आप देखो, यहाँ पर जो स्ट्राइक लिखा हुआ है, स्ट्राइक का मतलब स्ट्राइक प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। इतनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस रहती है। अब निफ्टी का आपने सुना होगा स्पॉट प्राइस। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी चल रही है, यहाँ पर इसका आपको स्पॉट प्राइस दिख रहा होगा। मान लीजिए निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए 21,830 पर चल रही है। निफ्टी चल रही है 21,830 पर। तो सबसे ये इस निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो गया। अब इस स्पॉट प्राइस के नज़दीक में जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो हमारे एट द मनी कहलाएगी। जैसे कि 830 के सबसे नज़दीक कौन सी हो गई, यहाँ पर 800 है, तो 800 हमारी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी। इसको हम ATM बोलेंगे। जो बीच वाली स्ट्राइक प्राइस है इसको हम ATM बोलेंगे। इसको मैं 20 कर देता हूँ तो सबसे पास वाली हो जाएगी। ये हमारी, इसको हम ATM कहते हैं। इसको हम बोलते हैं एट द मनी। इस स्ट्राइक प्राइस को हम बोलेंगे एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, एट द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस। अब इसके ऊपर वाली, जैसे कि ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन चेन में, ये वाला हमें होता है कॉल वाला हिस्सा। इतना जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये कॉल वाला हिस्सा होता है, और इतना जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका पुट वाला हिस्सा दिखता है। पुट वाला, ये कॉल वाला हिस्सा है, ये पुट वाला होता है। अब आपने ATM, ITM, ये तो हमारी ATM होती है। ATM में कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम होगी। 22,800 ही कॉल की ATM होगी और 22,800 ही पुट की ATM होगी। लेकिन OTM और ITM में अंतर हो जाता है। अगर हम कॉल की तरफ से देखेंगे तो जो ग्रेश एरिया आपको दिख रहा है ये हमारा ITM हो जाता है। इन द मनी कहते हैं जिसको, ये हमारा हो जाएगा इन द मनी। इन द मनी इसको हम बोलेंगे। इन द मनी पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि मार्केट इन सब से होकर के आई है। जैसे कि ऊपर जा रही है, मान लो मार्केट जब ऊपर जा रही है तो 900, 950 तक जाना है, तो 800, 750, 700 से होकर के आ रही है, इसलिए इन द मनी है, सारी इसके अंदर है। और OTM ये इसमें ये वाली हो गई। OTM का मतलब ये होगा कि हमारी ये अभी दूर है हमसे, OT में आउट ऑफ द मनी है, इसलिए ये बड़ी है। इसलिए आप देखो OTM वाइटेस्ट एरिया से होती है। लेकिन जब पुट साइड में होता है तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो इसमें उल्टा हो जाता है, क्योंकि नीचे जा रही है मतलब ऊपर से होकर के आ रही है, इसलिए आप देखना ऊपर से होकर आ रही है। इसलिए 200, 250 ये वाली स्ट्राइक प्राइस हमारी हो गई इन द मनी। यहाँ से होकर के आ चुकी है प्राइस, लेकिन अभी नीचे कहाँ तक नहीं गई है, नीचे यहाँ तक नहीं गई है, इसलिए हमारी हो गई OTM। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ITM, OTM और ATM को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब एक्सपायरी होता क्या है? दरअसल जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन एक बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब एक प्रकार की संविदा होती है। जब कोई चीज़ बायर बेचेगा तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को कोई सेलर खरीदेगा।
आप मान लीजिए दुकान पे गए, आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, लेकिन आप दुकान में गए और वहाँ बाजार में कोई दुकान खुली ही नहीं है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, क्या आप कोई चीज़ खरीद लोगे क्या? नहीं खरीद पाओगे ना। तो जब तक बायर सेलर नहीं होगा, तब दुकानदार नहीं होगा, जब तक आप कुछ खरीद नहीं सकते। तो दोनों का वो एक बायर और सेलर का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी रहती है। और निफ्टी वगैरह में क्या होता है, निफ्टी वगैरह में इन सब में एक्सपायरी होती है, एक सप्ताह के अंदर एक निश्चित दिन रहता है, वो इसकी एक्सपायरी होती है। तो इस तरीके से मान लीजिए 18 अगस्त हो गया, कोई तारीख होती है, वो उसकी एक्सपायरी होती है। उस दिन क्या होता है, उस दिन जितने भी जो उस दिन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हो जाते हैं। जीवन भर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। अब इसके बाद में आपने एक टर्म और सुना होगा जिसको हम बोलते हैं OI। OI बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। OI का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब होता है कि कितनी पोजीशंस ओपन है अभी तक टोटली। जब एक बायर्स ने एक सेलर से खरीदे, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो 22,800 पर 7,900 ओपन इंटरेस्ट है, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है। और ये जब से ओपन है, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट आया है, तो इतने सेलर्स ने इतने बायर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट खुला रखा हुआ है, इसको हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। OI चेंज का मतलब जो होता है कि कितना OI चेंज हो चुका है, मतलब इसमें से कितने लोग भागे हैं। जैसे कि मान लो 79,000 में से कुछ लोग भाग गए, 1,000 2,000 लोग भाग गए, तो ये माइनस को OI चेंज कहलाता है, यहाँ पर कम हो जाएगा। और अगर जुड़ गए तो यहाँ पर प्लस में दिखाने लगता है। ठीक है। इस तरीके से पुट में भी OI का होता है। दूसरी चीज़ होती है वॉल्यूम। ध्यान रखना, OI और वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है कि वॉल्यूम उसी दिन काउंट होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम उसी दिन का काउंट होता है, रोजाना का कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जुड़ता घटता नहीं है। हर दिन ये वॉल्यूम 0 हो जाता है, फिर दोबारा से डेवलप होना शुरू होता है। जबकि OI आप देखना कभी भी 0 नहीं होती, OI हमेशा कि पहले से कैरी फॉरवर्ड होकर के रहती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ देखना है कि सबसे बड़ी गलती जो अपन कर देते हैं, ऑप्शन चेन को हमेशा सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप कोई भी प्रीमियम खरीदते हैं तो उसका प्राइस ऑप्शन बायर को उसका प्रीमियम बहुत कम लगता है, 10,000 ही मिलेगा, 15,000 ही लगेगा। लेकिन वही जब आप कॉन्ट्रैक्ट को सेल करोगे तो 1 लाख 1.25 लाख के बीच में सेल होता है। तो जो ऑप्शन सेलर्स रहते हैं उनके पास मोटा पैसा रहता है। ऑप्शन सेलिंग वही लोग करते हैं इनके पास मोटा पैसा होता है, जैसे कि बिग प्लेयर्स, म्यूचुअल फंड, हेज फंड रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, वही लोग करते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से हमें देखना होगा, हमें ऑप्शन सेलर्स में ये देखना होगा कि हमारा जो कॉल का जो होता है, अगर किसी ने कॉल का प्रीमियम सेल किया है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉल का प्रीमियम कहाँ पर है, OI यहाँ पर है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ इस वाले प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस को सबसे ज़्यादा लोगों ने सेल किया है। तो सेल का मतलब क्या हुआ, तो कॉल के जो राइटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि मार्केट का प्राइस 23,000 से नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा तो इन सबको नुकसान होने लगेगा। इसलिए ये वाले जो हमारा 23,000 का जो लेवल रहता है, उसको कई लोग रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से पुट में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा OI कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा OI मैं आपको बताऊँ, अभी यहाँ पर हमको 1,24,000 यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 22,000 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे जिन्होंने पुट का राइटर्स है उनका नुकसान होने लगेगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है, नए लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरीके से देखेंगे। तो हमेशा ऑप्शन सेलर्स की नज़रिए से देखना होता है, ना कि ऑप्शन बायर के नज़रिए से, क्योंकि मार्केट को हम जैसे छोटे लोग नहीं चलाते हैं, हमेशा बड़े बड़े लोग चलाते हैं जिनके पास करोड़ों अरबों का रुपए का पैसा होता है। ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग बड़े लोग ही कर पाते हैं, छोटे लोग जिनके पास कम फंड रहता है वो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि ऑप्शन बाइंग के बारे में आपने सुना होगा, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि इसमें लॉस है वो लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 50 रुपये का प्रीमियम खरीदा, 50 रुपये का प्रीमियम 5,000 भी हो सकता है, और 5,000 का आपका इतना प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 50 रुपये का प्रीमियम सेल किया तो मैक्सिमम, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो ये 0 होगा। यहाँ पर आपको केवल 50 पॉइंट का ही फायदा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो फैक्ट होता है कि ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, जबकि ऑप्शन सेलर्स को अनलिमिटेड लॉस होता है और लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि ऑप्शन सेलर्स मोटे पैसे वाले क्यों होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब भी आप कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे, तो मार्केट आपको प्रॉफिट होने के लिए मार्केट को एक तेज मोमेंटम के साथ ऊपर जाना पड़ेगा, और अगर आपने पुट खरीदा है तो तेज मोमेंटम के साथ में नीचे जाना पड़ेगा, तभी आपको कॉल में प्रॉफिट होगा या पुट में प्रॉफिट होगा। लेकिन आप जानते हो कि मार्केट हमेशा मोमेंटम में नहीं चलती है, मार्केट 60% साइडवेज चलती है। ठीक है ना।
तो इसका फ़ायदा होता है कि ऑप्शन सेलिंग में क्या रहता है, अगर मार्केट साइडवेज होती है तो भी ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है, और अगर मार्केट आप किसी ने कॉल सेल किया है, अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो भी वो पैसा कमाएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होती है ऑप्शन सेलर्स की, वो ज़्यादा हो जाती है ऑप्शन बायर्स की तुलना में, क्योंकि ऑप्शन बायर्स तभी पैसा बनाएगा जब मार्केट में अच्छा मोमेंटम आएगा। अगर अच्छा मोमेंटम नहीं है तो मार्केट में नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अगर आप गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेच रहे हो खुले में, तो आपको पहला टास्क तो ये हो गया कि आइसक्रीम बेचना है, दूसरा टास्क ये हो गया कि आइसक्रीम पिघलने से पहले हुए बेचना है, क्योंकि ये ऑप्शन पिघलता जाता है। अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो गया तो आपका जो प्रीमियम है वो पूरा गलता जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। तो उसका जो फायदा होता है वो ऑप्शन सेलर्स उठाते हैं, बड़े प्लेयर्स उठाते हैं, इसलिए ऑप्शन सेलर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स की तुलना में कम होती है। लेकिन चूंकि प्रीमियम ऑप्शन बायर को कम देना पड़ता है, पैसा कम लगता है, इसलिए छोटे प्लेयर्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में लॉस ही करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे सजेशन दीजिए कि और किस टॉपिक पर मैं वीडियो को बना सकता हूँ। धन्यवाद।